नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने सुबह RWA का मॉक तीसरा किया था। अब हम शाम यानी 3 बजे हम RWA का मॉक 4 करने वाले हैं। हम एक दिन में 2 मॉक कर रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिसमें हम हिंदी का सेक्शन और जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। यह पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है। हम आपके समय को खराब न करते हुए तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है हिंदी का। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? यानी जो वर्ड जिससे मिलकर बनता है वह उसी के बाद आता है। तो 6 वर्ड हमारा का और धन सा से मिलकर बना होता है, तो ये हमारा का के बाद आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, का के बाद। हमारे संयुक्त स्वर कितने हैं? 4। जैसे ज्या है तो ये हमारा जा धन या से मिलकर बना है, तो ये हमारा जा के बाद आएगा। ये ता और धन रा से मिलकर बना है, तो ये हमारा ता के बाद आएगा। एक हमारा बना सरा, तो ये हमारा सा और धन रा से मिलकर बना है, तो ये हमारे सा के बाद आएगा। यानी जो वर्ड जिससे मिलकर बना है वह उसी के बाद आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णु प्रिय है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, असमिया, ऑप्शन डी। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें हमारे दोनों झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द तत्भव नहीं है? तत्भव नहीं मतलब तत्सम शब्द, नहीं तत्भव नहीं तो वह तत्सम शब्द है। तो इसका हमारा काठ, कहानी, कसौटी। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, कार्य। इसका हमारा ऑप्शन सी यानी तत्सम, तत्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, इसका तत्भव शब्द होगा काज। इसका हमारा ऑप्शन सी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो बी, इसमें बी है, तो इसमें व्यापार में बी उपसर्ग है। विरासत में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, विरासत। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची तो गधा, इसका हमारा ऑप्शन ए है, गधा का पर्यायवाची। और वैशाख नंदन भी गधा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समास का विपरीत शब्द होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए व्यास, संधि, विच्छेद, ये एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनिकार्य शब्द है? मूल कहते हैं जड़, जतन, चेतन, ये हमारे मूल के अनिकार्य शब्द है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी। आपन में किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 10, कमल मोती, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो ये हमारा जल है, जल में जल, और जा यानी जल, जल मतलब जल, और जा से जन्म लेने वाली यानी जल में जन्म लेने वाली। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, जलज। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो एक जाति वाचक संज्ञा, इसका हमारा ऑप्शन बी। जैसे डॉक्टर, लड़का, शिक्षक, ये हमारे जाति वाचक है, इसका ऑप्शन बी। राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो ये हमारा कृत्रिम वाच्य होगा, इसका हमारा ऑप्शन सी कृत्रिम वाच्य है। क्वेश्चन नंबर 13, अरे गुलाबो झाड़ू, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन किया गया है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, संबोधन कारक। इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी, धन्य, धन्य, धन, धन विस्मयादि बोधक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तकें, पौधा का पौधे हो जाएगा, लड़का का लड़के हो जाएगा। तो इसमें हमारा बचा हमारा ऑप्शन ए सहायता, ये हमारा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। घास फूस में कौन सा समास है? तो घास फूस में द्वंद्व समास है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला, विरोधाभास अलंकार किस निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो हमारा अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है। जैसे हमारा रूपक अलंकार अर्थ में आता है,
उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी आता है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें भी आता है, और मानवीय कर्ण ये भी यानी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राम सेब खाता है इस वाक्य में कौन सा प्रकार है, यानी राम सेब खाता है इसमें प्रकार कौन सा है, तो हमारा इसका ऑप्शन भी होगा सकर्मक क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर हमारा 19, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो रोग, निंदा, सफाई, ये तो हमारी संज्ञा है, संज्ञा। इससे पूछा सर्वनाम, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका हमारा ऑप्शन बी कौन। इनमें से भारतन युग के रचना का नहीं, भारतन युग के रचना का नहीं, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, राम गया, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल का है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 21 का ए, सामान्य भूतकाल। अब हमारे गद्यांश है 22 से 25%, 22 से 25% हमारे गद्यांश के हैं। तो आइए हम इनके प्रश्न को करते हैं, क्योंकि हम गद्यांश देखेंगे तो ऊपर नीचे करने का तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो हम आपको गद्यांश के प्रश्न कराएंगे, आप पीडीएफ से पढ़ लेना। गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था, तो इसका था स्वतंत्रता, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अभ्युदय का अर्थ क्या है, अभ्युदय का अर्थ क्या है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन सी वृद्धि इसका सही जवाब। अगला, वैश्विक स्तर पर राजनैतिक राजनैतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई, समाप्ति कब हुई, तो ये हुई 20वीं सदी के मध्य में, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। परिसर का विलोम शब्द क्या, परिसर का विलोम शब्द संकुचन, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है, तो इसमें हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तो ये वाला इसमें बात कही गई है। उपनिवेश का सर्वत्र समर्थन हुआ, तो इसमें बात नहीं कही गई थी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 27, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ए है विद्या वाचस्पति, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। शुद्ध शब्द, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है, कहानीकार कौन है, तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र, इसका हमारा ऑप्शन बी। हार हार की जीत कहानी के यादवेंद्र शर्मा चंद्र। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, उर्दू का नहीं है, तो ये हमारा उर्दू का नहीं है, हिंदी का उपसर्ग है, तो खुश और कम और गैर ये उर्दू के उपसर्ग हैं। सरल का विलोम क्या होगा, सरल, सरल का विलोम होगा ठोस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य आदिकाल के लेखक, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ए नंद दुलारे वाजपेयी, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 32, आप मियाजी मांगते द्वार खड़े दरवेश इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इसमें बोल रहे किसी निर्धन के घर भिखारी की भीड़ होना, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 33, अवधि शिला का कुछ परधरा गुरुवार तिल तिल काट रही थी दृक दलझाल, इसमें हमारी 12 और 7 मात्रा है, तो इसमें हमारा बरवे है, बरवे, तो इसका हमारा ऑप्शन 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 बी है बरवे। अगला प्रश्न नंबर 34, बातलसा रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, बातलसा रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, तो इसका हमारा ऑप्शन भी होगा सूरदास। उपब्रह्म चिन्ह में से कौन सा है, तो उपब्रह्म चिन्ह, इसका हमारा ऑप्शन ए है उपब्रह्म चिन्ह, इसे बोलेंगे निर्देशक चिन्ह, ये वाला गलत है, इसे ये वाला इसका ये सही है, इसे बोलते हैं निर्देशक चिन्ह, इसे बोलेंगे विवरण चिन्ह। अगला प्रश्न नंबर 36, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का व्योम पर्यायवाची है, गगन आकाश का गगन है, व्योम है, शून्य है, या आकाश के पर्यायवाची। तिम्र अंधेरा, अंधेरा, अंधकार, तिमृसा, ये अंधकार के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 37, इनमें से पार्थिव शब्द में उपयुक्त वाक्य कौन सा है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं, जिसका हमारा ऑप्शन डी सही। हमने आपको हिंदी वाला सेशन कंप्लीट किया, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करें। आइए हम जीके जीएस वाला सेक्शन करते हैं। एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और
एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो चलो बिंदी सूरी प्रसाद मंडल, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारा ऑप्शन बी है 543, ऑप्शन बी। अगला, माउंट बेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हमारा सिरिल रेडक्लिफ, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुणों को पराजित किया था? हुणों को पराजित किया था, तो इसका हमारा स्कंद गुप्त, इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, स्कंद गुप्त ने पराजित किया था हुणों को। अगला क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा अधिनियम मेंटिगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 43, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर यह जलाशय कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में, इसका हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनता दर कितनी है? तो 2.4, इसका हमारा ऑप्शन डी 2.4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण की होती है? किस कारण से होती है यानी उत्तर प्रदेश में वर्षा? तो इसका हमारा ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन इन आयोग की सिफारिश पर की गई थी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कुल कितनी धनराशि? तो 25,000 रुपए, इसका हमारा ऑप्शन सी। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में किया गया, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चरम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चरम उद्योग के लिए हमारा कानपुर स्थित है। अलीगढ़ हार्डवेयर यानी तालों के लिए, मेरठ खेल के सामान, मुरादाबाद पीतल, जिसे पीतल नगरी भी कहते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? तो है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 51, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? किस जिले में लगता है? तो अम्बेडकर नगर, इसका हमारा ऑप्शन बी अम्बेडकर नगर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो है मेरठ जिले में हुआ था। इनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते थे, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 55, GUI का पूर्ण रूप क्या है जिसने कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया? यानी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 56, मैं आपको जरूर यानी जल्दी फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, जो कि आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करना या असली उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध कर देने वाले हमले को क्या कहते हैं? हमले को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम डी डॉस, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 57, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राज्य महासभा ने किस वर्ष की थी? किस वर्ष? तो 2000 किस वर्ष की थी? तो हमारा ऑप्शन सी 2006 में की थी। भारत में आतंकवादी विरोधी अपहरण विरोधी अभियानों को अंजाम देने वाले बल NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को आमतौर पर कहा जाता है ब्लैक कैट्स, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, तो ब्लैक कैट कहते हैं, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी 2005, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा 2005 में हुई थी, ऑप्शन सी 2005। क्वेश्चन नंबर 60,
प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी मुंबई शहर में स्थित है। यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधारित मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उसमें पाउंड पाउंड स्टर्लिंग, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 61 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 62, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। तो ये ब्रुसेल्स से अर्जेंटीना की राजधानी है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 63, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च 22 मार्च को कौन सा दिन? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 64, भारत की प्रमुख आंतरिक एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 65, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करने वाले व्यापार विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका हमारा ऑप्शन बी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 68, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार 1156 या 84 ऐसा कुछ जिनका जन घनत्व है। तो सबसे अधिक इसका है बिहार का, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, सबसे अधिक बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 68, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को त्वरित निपटाने के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हमारा 2010 में की गई थी, ऑप्शन सी। ओलंपिक खेलों को आधिकारिक प्रतीक रिंग में कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो उसमें हमारे 5 छल्ले होते हैं, यानी 3 ऊपर होते हैं और 2 इसके नीचे होते हैं। तो हमारे इसमें ऑप्शन बी होगा, 5 छल्ले होते हैं। प्रश्न नंबर 70, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष शस्त्र शाखा PAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे बोलते हैं प्रिवेंशन आर्म कांस्टेबलरी, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी? तो अरुंधति रॉय ने लिखी थी, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 72, भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। गृह मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति का नाम क्या है? तो उसका प्रहार, इसका हमारा ऑप्शन बी सही, प्रहार। अगला प्रश्न नंबर 74, भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहाँ शुरू हुआ है? तो बकलोल, हिमाचल प्रदेश, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 75, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो हमारा 116वां स्थान रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। हमने आपको हिंदी और GK GS वाला सेट चौथा कंप्लीट किया है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमसे कम से कम 19 मिनट का समय लगा हुआ होगा। तो हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।